ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, कैसे तुम पले बड़े हो, तुम्हारी सिचुएशंस क्या है, जिसके हिसाब से तुम्हें ये लगता है या तुम परसीव करते हो, ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चलो इसको करते हैं। भाई इसको तो करना ही करना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। या तो सोसाइटल कंडीशनिंग भी हो सकता है, बाहर से कंडीशन होता है तुम्हारा, मस्त कंडीशन होता है, तुम कंडीशन भी हो जाते हो कि बेटे 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश कर। बेटे कॉलेज का मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश करना। ये तेरे दिमाग में घुसा दिया जाता है, तू सोच भी लेता है कि हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बिना अपने आप को क्वेश्चन किए या किसी भी चीज़ को क्वेश्चन किए। समझ गया ना? ये तेरे साथ करंटली हो रहा है। पूरे यूथ का या इंसानों का कह लो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन चलो इस बार कुछ नया ही बात करेंगे, कुछ और ही बात करेंगे, ताकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नया लगे एकदम। एकदम न्यूली बनाएँगे इस वीडियो को, नए-नए पर्सपेक्टिव्स को लेके नए-नए पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि तुम्हें यहाँ पे बेसिक्स पे वापस आना पड़ेगा। लेट्स कम टू द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और बेसिक्स हमसे क्या कहता है यहाँ पे? बेसिक्स कहता है ये कि तुम इस चीज़ को क्वेश्चन करो सबसे पहले, कि ओवरथिंकिंग क्यों होता है और इसका रूट कॉज़ क्या होता है? फिर जाके उसके बारे में हम एक्चुअली कुछ कर पाएँगे ना, कि उसको सॉल्व करने के बारे में हम सोचेंगे या उसके बारे में बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हमें ये तो पता चले कि ये क्यों हो रहा है। तो भाई खतरनाक से खतरनाक पॉइंट्स इस वीडियो में मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ। खतरनाक बात करने वाले हैं। चाहे तुम किसी भी और वीडियो में जाके देख लो, ऐसा पॉइंट्स तुम्हें किसी भी और वीडियो में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये यूनिक चैनल है ना, यहाँ पे मैं यूनिक कंटेंट तुम लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हें और कहीं पे भी ये नहीं मिलने वाला है। तो अगर ओवरथिंकिंग से सचमुच निकलना चाहते हो, मजाक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही हेल्पफुल होगा। मेरे लिए और क्या होगा भाई, मैं तो बता के चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो इसके बारे में, तो तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, रेडी हो ना? चलो शुरू करते हैं। अब तुम्हारे यहाँ पे रीजंस क्या हो सकते हैं ओवरथिंकिंग के पीछे? सबसे पहले देखो, यहाँ पे दो कंबाइंड रीजंस होते हैं जो कि ओवरथिंकिंग तुम्हें करवाता है। सबसे पहला रीजन क्या होता है? सबसे पहला रीजन होता है कि तुम्हारे जिंदगी में कोई भी चीज तुम्हारे लिए एक प्रायोरिटी है, या तुमने उसको प्रायोरिटी बनाया है। ठीक है, एनीथिंग। और दूसरी बात कि वो जो प्रायोरिटी है ना तुम्हारा, उसके अराउंड तुम्हारा कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है या तो लोचा चल रहा है, जिसको तुमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, या तो वो चीज अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तभी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तुम्हें अंदर ही अंदर सता रहा है कि भाई कुछ लोचा है, कुछ लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है जो कि अनरिजॉल्व है। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व कर या तो कुछ कर इसके बारे में। ये मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या खड़ा हुआ? सॉरी, मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर तुम्हें ओवरथिंक करवाना चाहती है, तो वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी होना माँगता है। मतलब वो प्रायोरिटी होना चाहिए। नहीं तो वो चीज़ तुम्हें उतने लेवल पे ओवरथिंक नहीं करवा सकता जितना कि तुम सोच रहे हो, या जिस जो चीज़ तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम दे रही है। अब होता है, छोटे से बड़े प्रॉब्लम, सभी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, और वैसे ही तुम्हें ओवरथिंक करवाता है। छोटा प्रॉब्लम है तो छोटा-मोटा ओवरथिंकिंग होता है, बड़ा प्रॉब्लम है तो बड़ा ओवरथिंकिंग होता है। समझ गए ना बात को? तो एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो ओवरथिंकिंग हो रहा है वो तुम्हारे लिए एक प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटीज़ को तुम अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली मैनेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत तरह के उपाय हैं। कभी-कभी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तुम्हारे हिसाब से चोज़न होते हैं। मतलब तुम चूज़ करते हो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। ठीक है, बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हो सकता है, कैसे तुम पले-बड़े हो, तुम्हारी सिचुएशंस क्या है, जिसके हिसाब से तुम्हें ये लगता है या तुम परसीव करते हो, ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चलो इसको करते हैं। भाई इसको तो करना ही करना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। या तो सोसाइटल कंडीशनिंग भी हो सकता है, बाहर से कंडीशन होता है तुम्हारा, मस्त कंडीशन होता है, तुम कंडीशन भी हो जाते हो कि बेटे 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश कर। बेटे कॉलेज का मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश करना। ये तेरे दिमाग में घुसा दिया जाता है, तू सोच भी लेता है कि हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बिना अपने आप को क्वेश्चन किए या किसी भी चीज़ को क्वेश्चन किए। समझ गया ना? ये तेरे साथ करंटली हो रहा है। सबसे पहले तो अगर तुम्हें ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को अपने मैनेज करना नहीं आता, या उनको तुम मतलब सेट नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से, तो तुम खुशी-खुशी मेरे बुक को खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे बुक के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है? मैंने बुक लिखा है बाय द वे। मेरे बुक के अंदर प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है तुम्हारी ज़िंदगी में, कैसे वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल भी करता है या मैनेज करता है, लेट्स से। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, तो इस बुक को तुम खरीद सकते हो। अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? और इस बुक का नाम है, आई एम सॉरी अभी तक मैंने बुक का नाम ही नहीं बताया मेरा। मेरा बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। समझ गए ना? इसको देख लो, जाके चेकआउट कर लो। अगर खरीदने का जेन्युइन मन कर रहा है कि हाँ, अंदर से चुल मच रहा है कि चलो इसको पढ़ते हैं, कुछ नया चीज़ जानेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में पर्सपेक्टिव्स मिलेगा, तो प्लीज़ खुशी-खुशी जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को एक्चुअली कैसा लगा। तुम्हारा रिव्यू, फीडबैक सब कुछ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो अगर तुम्हें अपने प्रायोरिटीज़ को सही तरीके से मैनेज करना है या सेट करना है, तो तुम्हें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्रायोरिटीज़ को कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि अगर तुम इसको चेंज करोगे, तभी इसके बारे में तुम बहुत हद तक कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो चीज़ें एक्चुअली तुम्हारी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ नहीं होना चाहिए, उनको तुम अगर प्रायोरिटीज़ बना के बैठे हो, तो कितना बड़ा ब्लंडर तुम्हारे साथ चल रहा है, अभी सोच के देख लो। जो चीज़ें वर्थलेस हैं, यूज़लेस हैं, उनको तुम प्रायोरिटी बना चुके हो। अब उनके अराउंड कोई भी छोटा-मोटा टुच्चा प्रॉब्लम हो रहा है, छपरी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको लेके तुम पागल हो रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट से ही हटा दो, तो क्या होगा? तुम्हारा ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगा ना उस चीज़ से। क्योंकि वो चीज़ अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। तो अब क्या होगा, तुम उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली उस चीज़ की तरफ जाएगा ही नहीं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें हर चीज़ के इम्पोर्टेंस को ऑब्जेक्टिवली समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए बेटा, तुम्हें अपने दिमाग के मोटर को स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसको तुमने बंद करके रखा हुआ है, ठीक है? जिसका मतलब है थिंकिंग करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, डीपली, क्रिटिकली सोचना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। तभी तुम्हें हर चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिवली पता चलेगा कि हाँ, ये एक्चुअली साला इम्पोर्टेंट है भी या नहीं मेरी ज़िंदगी में। मैं तो फालतू का इस चीज़ के पीछे मरवा रहा हूँ अपना। क्यों मरवा रहा हूँ? इसका मतलब क्या होता है? ये इसका पर्पस क्या होता है? ये अल्टीमेटली मेरे को लॉन्ग टर्म में कहाँ पे लेके जाएगा? इसका वर्थ है भी या नहीं? ये जो मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, इसका जो ओवरथिंकिंग है, ये वर्थ है भी या नहीं? जैसे कि कुछ चीज़ें हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जिनका वर्थ होता है एक्चुअली, जिनका ज़िंदगी में तुम्हारे ओवरथिंकिंग होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि तुम अपने फैमिली को लेके सोच रहे हो, तुम अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, तुम अपने जॉब के बारे में अलग से सोच रहे हो जो कि तुम्हें अर्निंग देता है ज़िंदगी में, तुम अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हो, किसी भी तरह का, तुम अपने टाइम के बारे में सोच रहे हो, जो कि इम्पोर्टेंट एक्चुअली चीज़ें हैं। बाकी जितने भी टुच्चे चीज़ें हैं, जिनके ऊपर तुम दिमाग दे रहे हो, वो एक्चुअली वर्थलेस होते हैं। तो ये तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब भी तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करोगे और ऑब्जेक्टिवली सोचना शुरू करोगे, तुम्हारा इंटेलिजेंस का जो पार्ट है उसको ऑन करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि इन चीज़ों को मेरे को प्रायोरिटीज़ के हिसाब से नहीं रखना पड़ेगा, मेरे प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर इनको रखना ही नहीं है मुझे ना। अब ठीक है, तुमने बहुत सोच समझ के अपने प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर ही दिया, लेट्स से चलो, प्रायोरिटीज़ तुम्हारे सब कुछ ठीक-ठाक हैं। अब इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरह का ओवरथिंकिंग आ भी जाता है, अब क्या करोगे तुम? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ये जो ओवरथिंकिंग आएँगे तुम्हारी ज़िंदगी में, इसके बाद जब तुम क्लियरली या बहुत ही सोफिस्टिकली अपने प्रायोरिटीज़ को मैनेज करोगे, तो वो मोस्ट ऑफ देम विल बी इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादातर उनमें से इम्पोर्टेंट ओवरथिंकिंग होगा, जो कि आएँगे, ठीक है? वो नेचुरल होगा। ओवरथिंकिंग किसी भी तरह का तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी परफेक्टली नहीं चलेगा, सबसे पहली बात ये है। उसके बाद ये है कि ज़िंदगी में बहुत तरह के फ्लॉज़ होंगे, बहुत तरह के लोग होंगे, घटिया लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, जो कि कभी-कभी तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। तुम जैसा सोचोगे अपनी ज़िंदगी में, वैसी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑलवेज़ नहीं होगी, ठीक है? सब कुछ होंगे तो ओवरथिंकिंग आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे या उसको सॉल्व करना नहीं चाहिए। वो आएगा तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाना चाहिए तुम्हारी मर्ज़ी से। अब तुम्हारी बारी है कि दिमाग को तुम कैसे इस्तेमाल करोगे बेसिकली। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि 2 रीज़न्स होते हैं। पहला तो मैंने कहा जो कि एक प्रायोरिटी होता है, दूसरा उस चीज़ के अराउंड अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जिसको तुमने सॉल्व नहीं किया है, तो वो चीज़ तुम्हें ओवरथिंकिंग देगी ही देगी। अब तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं लेट्स से, अगर उनके अराउंड किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर अराइज़ होता है, तो तुम उस चीज़ को सबसे पहले टैकल कैसे करते हो या उस चीज़ को देखते कैसे हो? ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे लिए, कि उस चीज़ को तुम सॉल्व करने के बारे में सोचते हो या तो ये सोचते हो कि प्रॉब्लम आ गया है भाई, अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? अब क्या करेंगे ये तो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन उसका आंसर तुमने नहीं निकाला कि क्या करेंगे? भाई तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कॉन्स्टेंटली। तुम अगर ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली चीज़ों को फिगर आउट करते जाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल रास्ता है, प्लेन रास्ता है, ठीक है? कोई फैंसी रास्ता ये वो करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें मैंने कहा ना बेसिक्स पे आना पड़ेगा। बेसिक यही होता है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। तुम्हें एक्चुअली फिगर आउट करना पड़ेगा चीज़ों को, चीज़ों के अराउंड नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, अपने मिस्टेक्स से सीखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, क्या गलतियाँ मुझे नहीं करना चाहिए। हर चीज़ से तुम जितना सीखते जाओगे, उतना तुम और भी चीज़ों को फिगर आउट करोगे, उतना तुम और भी चीज़ों को सॉल्व करते हुए जाओगे, और जितना तुम सॉल्व करते हुए जाओगे, उतना तुम्हारा ओवरथिंकिंग कम होता जाएगा। एकदम प्लेन नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पे तो अपना दिमाग को किसी भी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाता। सबसे पहले तुम्हें दिमाग को शांत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा ना, उसको फोकस में लाना पड़ेगा। सोचने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोग तो पीछे ही हट जाते हैं, भाई मेरे को नहीं करना है, मेरे को बहुत ही मतलब बर्डन लग रहा है मेरे लिए। लेकिन ये करना पड़ेगा, तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा। बिना पैसा दे के कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते हो इस दुनिया में तुम। पैसा तो पे करना ही पड़ेगा ना, प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा।
इसका प्राइस यही है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, एक्शंस लेना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये लाइफ तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है भाई। क्या करोगे वीडियो को देख के? वीडियो को देख के तुम्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, तुम्हें तो एक्शंस लेना पड़ेगा। वो कौन लेगा? वो मैं तो ला के नहीं दूंगा ना तुम्हारे लिए, तुम्हें ही लाना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा सब कुछ। इसीलिए ना अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ। पहले अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि उसके बारे में सोचना, उसके बारे में नॉलेज गैदर करना, उस चीज़ के अराउंड अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो उसको रेक्टिफाई करना, उस चीज़ के बारे में सोचना। कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को मेरे को अल्टीमेटली फिगर आउट करना है और फिर उसको सॉल्व करके हाथ के ऊपर रखना है। ये तुम्हारा खतरनाक माइंडसेट होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है। एक बार किसी को अगर स्वाद लग जाए ना, वो भूल ही नहीं सकता इस प्रोसेस को, कि अपने आप को मैं बेहतर बना रहा हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी और भी सुंदर बन रहा है, चीज़ें और भी बेहतर हो रही हैं। इससे बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर चीज़ हो ही नहीं सकता। पसंद आ जाएगा भाई, मैं तुमसे लिख के देता हूँ। एक बार ठंडे दिमाग से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रोसेस है। और बाय द वे मैं यही कहता हूँ लोगों को कि अपनी ज़िंदगी में काम करो, जितना हो सके काम करो, अपने आप को बिज़ी रखो, अपने आप को एंगेज्ड रखो, इन्वॉल्व रखो चीज़ों में, जो कि अच्छी चीज़ें हैं। अपने आप को देखो, ये सब चीज़ों में अगर तुम झोंक देते हो ना, क्लियरली तुम्हारी ज़िंदगी में टाइम ही नहीं रहेगा इस सब चीज़ों के बारे में ओवरथिंकिंग करने का, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने के लिए टाइम लगता है। जो टाइम तुम देने के लिए तैयार नहीं रहोगे, तुम अलाउ ही नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी बेहतर चीज़ें हैं करने के लिए, कि मेरे को ये करना है, बाहर में क्या है ये चीज़, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा काम है, ठीक है? मेरा खुद का काम है, मेरा खुद का मतलब प्रायोरिटीज़ हैं अपने। ये तुम्हें लाना पड़ेगा, बिज़ी रहना पड़ेगा ज़िंदगी में, तभी क्या होगा, तुम्हारे पास ओवरथिंकिंग करने का समय बहुत ही कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। अरे भाई, इसलिए मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूँ कि मेरे बुक को एक बार खरीद के पढ़ के देख लो, क्योंकि इसके अंदर 11 तरह के अलग-अलग चैप्टर्स हैं, 11 तरह के। और ये छोटे-मोटे टॉपिक्स नहीं, बड़े-बड़े ज़िंदगी के टॉपिक्स के बारे में मैंने लिखा है, हर चीज़ को फिगर आउट करते-करते। तो इसको अगर पढ़ोगे तो तुम अपने प्रॉब्लम्स को भी शायद बहुत हद तक सॉल्व कर पाओ। इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ। मेरा क्या है, मेरा ऐसा कोई रॉयल्टी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरा फ़ायदा नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं खुल जाएगा। लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा ये चीज़, यही मैं कह रहा हूँ। अगर तुम लोगों का ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए तुम लोगों का काम खाली है, तुम लोगों का एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? ताकि तुम लोगों को अपडेट्स या नोटिफ़िकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। और क्या भाई, चलो जाने का वक़्त हो चुका है। मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ऐसे तगड़े वीडियो में तगड़ा बात करेंगे, ठीक है? अगले वीडियो में। चलता हूँ, बाय।